नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के। लोकसभा का चुनाव आगाज हो गया है। आज पहले चरण का आखिरी दिन था नामांकन का। सभी जो पार्टियां हैं जो पहले चरण में उतरने वाली हैं, उन्होंने अपने अपने नेताओं का नामांकन कर दिया है। लेकिन बिहार के एक ऐसे लोकसभा सीट पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, हॉट सीट बना हुआ है। और उस पर एक ऐसे कद्दावर नेता ने दावा किया है। दावा के साथ साथ उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करा लिया है। जी बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पप्पू यादव की। जाप के सुप्रीमो थे, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में करा लिया है कुछ दिन पहले ही, होली के पहले। और अब देखिए वो कहीं के नहीं रहेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल देखिए, पूर्णिया लोकसभा सीट पर पप्पू यादव दावा ठोक रहे हैं, लेकिन वहां से एक और उम्मीदवार यानी जो जेडीयू छोड़ करके राजद में आई है, राजद में ज्वाइन की है, ज्वाइन करते साथ ही उनको टिकट मिल गया। हम बात कर रहे हैं बीमा भारती की। बीमा भारती जेडीयू के विधायक हैं। हालांकि उन्होंने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है, इस्तीफा भी दे दिया है जेडीयू से, और उनका इस्तीफा स्वीकार भी हो गया है। अब राजद की हो गई हैं, राजद में आ गई हैं। अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उनको पूर्णिया लोकसभा सीट का टिकट दे दिया और अब उन्होंने दावा भी ठोक दिया है पूर्णिया में दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगी। एक तरफ पूर्णिया को लेकर के पप्पू यादव किस तरीके का दावा ठोक रहे हैं। बीते दिनों कहा था जिंदगी भर कांग्रेस में रहूंगा, दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। अब फिर देखिए जिस तरीके से बीमा भारती दावा कर रही हैं कि हम 2 या 3 अप्रैल को वो नामांकन करने जाएंगी, जिसके बाद पप्पू यादव बेचैन हो गए हैं। पप्पू यादव सुध बुध खो चुके हैं। क्या करेंगे वो उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, क्योंकि वो लगातार 1 सालों से प्रणाम पूर्णिया का कार्यक्रम चला रहे थे। कई जगहों पर उन्होंने इसका कार्यक्रम किया था और इसके माध्यम से अपना पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। वहाँ पे एक तरीके से कहा जाए चुनाव की तैयारी कर रहे थे। ऐसे वक्त में चुनाव की तैयारी करके अब देखिए पार्टी का विलय कांग्रेस में करा लिया है। उसके बाद भी उनका कोई ठोर ठिकाना नहीं है कि अब क्या करेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस भी है और राजद भी है। राजद ने वहां से उम्मीदवार को उतार दिया है बीमा भारती को, और ये सीट कांग्रेस को नहीं जा रहा है, ये खबरें आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी ऐसा कुछ घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कई अपने नेताओं को सिंबल दे दिया है और उनको क्षेत्र में जाकर के मेहनत करने के लिए कह दिया है। उनमें से एक बीमा भारती हैं। बीमा भारती 4 दिन पहले राजद में आई, उनको पहले सदस्यता ग्रहण कराया गया। सदस्यता ग्रहण कराने के बाद ये चर्चा होने लगी थी कि वो पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिस तरीके से उनका दावा भी रहा है, और इसीलिए वो राजद में आई भी हैं कि वो पूर्णिया लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। उस दिन टिकट उनको मिल चुका था, लेकिन ये बात किसी से बताई नहीं गई थी, ये बात सभी से छिपाई गई थी। बस ज्वाइन करने की बातें तमाम मीडिया चैनल में चल रहा था और मुझे भी यही पता था, तमाम लोगों को यही पता था, उन्होंने ज्वाइन किया है। लेकिन उसी दिन उनको टिकट भी मिल गया था। संभवतः कहा जा रहा है कि ये बात पप्पू यादव से भी छिपाई गई थी, ये बात कांग्रेस से भी छिपाई गई थी, या हो सकता है कांग्रेस और राजद के बीच में अंदर अंदर कुछ डील हो गया हो पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर के, जो संभवतः पप्पू यादव को नहीं बताई गई हो और उनको अंधेरे में रख करके सब कुछ किया गया। ऐसे में पप्पू यादव की पार्टी दांव पर लग गई है। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करा लिया। अब वो न तो घर के रहे न घाट के रहें, अब करेंगे तो करेंगे क्या। उन्होंने कहा है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। यानी फिर से उन्होंने एक और दावा दोहराया है, एक और नारा दोहराया, एक और उन्होंने बार कहा है कि सुसाइड कर लेंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। मतलब किसी भी हाल में वो पूर्णिया नहीं छोड़ने वाले हैं। पूर्णिया में वो जी जान लगा रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर के पूर्णिया का वो छान कर रहे हैं। कभी दिल्ली पहुंच रहे हैं, कहीं पूर्णिया पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, कुछ बैकग्राउंड से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि पूरा सिनेरियो क्या था, पूरा मामला क्या था। सबसे पहले जब कांग्रेस में विलय करने की बात आई तो पप्पू यादव राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक दोनों के बीच में बातचीत हुई। क्या कुछ बातचीत हुई, उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर भी लिखा कि परिवार की तरह हैं, पिता की तरह मानते हैं, वो हम उनके बेटे की तरह हैं।
पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को हराएंगे, इस तरीके का बात उन्होंने लिखा था। और फिर उसके बाद चले गए दिल्ली से अचानक खबर आती है कि पप्पू यादव अपने पार्टी जाप का विलय कांग्रेस में करा लिया। उसके बाद ये खबर पुख्ता, इस तरीके ये खबर जो है पूर्णिया से चुनाव लड़ने का, उस समय देखिए बीमा भारती के बारे में कोई खबर नहीं था कि उनको सिंबल मिल गया, उनको टिकट मिल गया है। लेकिन इधर पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करा लिया है और खबरें चलने लगी पप्पू यादव पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, पप्पू यादव पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इधर बीमा भारती ने दावा ठोक दिया कि पूर्णिया से लोकसभा की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और 2 अप्रैल को नॉमिनेशन यानी कि नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में पप्पू यादव फिर से बेचैन हो गए और अब देखिए पप्पू यादव इस कदर क्या कुछ कह रहे हैं कि अल्टीमेटम दे रहे हैं। पप्पू यादव का कहना है कि उनसे राजद सुप्रीमो से बातचीत जो हुई थी उसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कह रहे थे कि वो मधेपुरा से लड़े, राजद ज्वाइन कर ले। उन्होंने साफ तौर पर मधेपुरा से लड़ने से इनकार कर दिया, हालांकि पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे इसको लेकर के उन्होंने इनकार कर दिया और राजद भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया और दिल्ली में जाकर के कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करा लिया। उसके बाद ये लगने लगा था कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही हो गया है, सीटों का बंटवारा का जो पेच फंसा था सब कुछ क्लियर हो गया, पप्पू यादव का रास्ता लालू प्रसाद यादव ने क्लियर कर दिया है। लेकिन यहाँ मामला क्लियर नहीं होता है, दरअसल यहाँ मामला और फंस जाता है, क्योंकि जो बातें सामने आ रही, जो खबरें सामने आ रही है कि बीमा भारती 4 दिन पहले जब राजद ज्वाइन कर रही थी तो बाहर उनको सदस्यता दिलाया जा रहा था और अंदर लालू प्रसाद यादव उनको पीला जो लिफाफा है जिसमें कि टिकट है वो दे दिया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पप्पू यादव के साथ एक तरह से कहा जाए खेल हो गया है। पप्पू यादव अब क्या करेंगे, क्या गुंजाइश उनके पास बच जाती है, क्या रास्ता उनके पास बच जाता है, इस पर वो तलाश कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर कांग्रेस को पप्पू यादव ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अब कांग्रेस को देखना है वो क्या करेंगे, क्योंकि वो राजद में तो नहीं है, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कराया है। तो मुख्य रूप से कांग्रेस को ही देखना है कि वो क्या करेंगे। मधेपुरा से उन्होंने साफ मना कर दिया है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूर्णिया में वो जी जान लगा रहे हैं, कह रहे सुसाइड कर लेंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। और एक तरफ राजद के प्रत्याशी यानी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बीमा भारती वहाँ से चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं, चुनाव प्रचार कर रही हैं। पप्पू यादव कह रही हैं कि वो मेरी बहन की तरह है, परिवार की तरह है, और वहीं बीमा भारती भी कह रही हैं कि वो मेरे बड़े भाई की तरह है, बहन की तरह मुझे सपोर्ट करे, समर्थन करे, पूर्णिया जीतने में मदद करें। अब देखना होगा इंडिया गठबंधन में सिर फुटअव्वल की जो स्थिति चल रही है कब जाकर ख़त्म होती है। ऐसे में कल का दिन बेहद देखिए एक सुबह लेकर के आने वाला, अच्छी सुबह लेकर के आने वाला है। जो खबरें आई है कल इंडिया गठबंधन के तरफ से संयुक्त रूप से तमाम जो वाम दल हो, कांग्रेस के नेता हो या फिर राजद के नेता हो, उसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। हम बात कर रहे हैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है और टिकट का ऐलान होने जा रहा है और उम्मीदवारी का ऐलान हो जा, कौन कितने सीट पर लड़ेगा इसका लगभग तय हो गया है। बस कल का इंतज़ार कीजिए, कल इंडिया गठबंधन कल फैसला लेने जा रही है, कल ऐलान करने जा रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।